सारे सारकान राम राम। शशांक, विनय, प्रवीण, यो सजी मारा लठ। आम साजी हरियाणवी, अरिया मारी पिछाण से और जड़े भी जाओ ना उड़ा लठ गाइड दिया करा। तो साक्ष, आप में से कोई भी अगर हमारे घर आता है तो मेरे पापा बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। पिछले 54 साल से उनके दिमाग में ये भरा गया है कि पढ़े लिखे लोग हिंदी और अंग्रेजी में बात करते हैं। उन्हीं की तरह 100 करोड़ लोग हमारे देश में अपनी बोलियों में बात करते हैं, जिनको सिर्फ उनके बोलने के तरीके की वजह से नीचा दिखाया जाता है। लेकिन बोलियां ही तो हमारी पहचान है। हमारी इन्हीं बोलियों को पहचान दिलाने के लिए हम लेकर आए हैं स्टेज, देश का बोलियों का पहला OTT प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलेंगी देश के बोलियों में फिल्में, वेब सीरीज और भी बहुत कुछ। शाक्स, क्या आपको पता है हमारे देश में 19,000 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती। आवरा रोब रोब केम हो? और खाना वाना खाया नहीं खाया? हुशारुल्ला रहता सब आनंद मंगल खुदा के ने कहा। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ही भाषाओं में मूवीज और वेब सीरीज क्यों बनाते हैं? हरियाणवी, राजस्थानी या मालवी में नहीं। बोलियों का अपना कोई साहित्य नहीं होता, इनमें फिल्में नहीं बनती। OTT ऐप तो बहुत दूर की बात है शाक्स, बोलियों का अपना कोई टीवी और रेडियो चैनल तक नहीं होता। हमने शुरुआत किया हरियाणवी बोली के कंटेंट से और कुछ ही समय में वहां पे पूरी की पूरी हमने एक लोकल मूवी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। स्टेज का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि 1000 से ज्यादा लोकल हरियाणवी कलाकारों को काम मिला और उन्हीं कलाकारों के साथ मिलकर हमने 300 घंटे से ज्यादा का ओरिजिनल लाइब्रेरी बनाया हरियाणवी और राजस्थानी में। वाह। जैसे ही अच्छा कंटेंट बना, लोगों का भी प्यार मिला। आज 1,30,000 से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं हरियाणा में, जो हमें 400 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन फीस के तौर पे देते हैं। हमने 3 महीने पहले राजस्थानी कंटेंट भी बनाना शुरू किया और देश भर में 20 ऐसी अलग अलग बोलियां आइडेंटिफाई करी, जिनमें हम अगले 5 साल में लॉन्च करेंगे। हमारी आस्क है 3 करोड़ हमारी कंपनी की 1% इक्विटी के लिए। तो शाक्स, काहे थे तैयार हो अपनी बोलियारी क्रांति रो हिस्सों बनवा वास्ते? I mean, are you in? और अगर नहीं दिया तो दे देना लट्ठे की। शशांक जी, विनय जी, परवीन जी और लठ जी, आप चारों एक दूसरे से कैसे मिले? बड़ी अच्छी कहानी है। शशांक और मैं कॉलेज के क्लासमेट्स हैं, हम एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं और प्रवीण को मैं उसकी जिंदगी भर से जानता हूँ क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। और आपने ये नहीं बताया लट से कहाँ मिले? सर, लट से जब पैदा उस जगह पे हुए जहाँ पे लट और पहचान है ये हमारी। तो आप तीनों हरियाणवी हो? मैं और प्रवीण हरियाणा से हैं। हमारा एक भिवानी जिले में बहुत छोटा सा गांव है नुनसर करके, 100-150 घर होंगे वहाँ पे। वहीं हम पले बड़े, वहीं पढ़ाई हुई है मोस्टली। मैं भी भिवानी से हूँ। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं आप? आप भिवानी से हैं? हाँ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो है भिवानी से हैं। अरे भाई, मेरी मॉम भी भिवानी की है। अरे क्या बात है, क्यों? मैंने भिवानी वाला इन द हाउस। मतलब भाषा सुन के तो मैं एकदम वहीं पहुंच गया बचपन में। What a small world। और आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर के पास में एक टाउन है बड़नगर, वहां से हूँ। अरे वाह। इसके पहले भी हमने एक कंटेंट कंपनी बनाई है। वैसे क्या नाम है, समझाइए। 2014 में हमने एक कंपनी स्टार्ट की, इसका नाम था विटी फीड। नाम सुना हुआ है विटी फीड। हाँ, तो बहुत विटी फीड बहुत बड़ी कंपनी है। हमारी तो घंटों बात हुई हमारी। यस यस। विटी फीड बेसिकली वायरल कंटेंट बनाती थी। हम एक समय पे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थे। बज़फीड ही केवल हमसे बड़ा था। 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ लोगों का महीने का ट्रैफिक था। वाओ वाओ, क्रेजी। प्रॉफिटेबल 40 करोड़ का रेवेन्यू था एनुअल। I remember। और हमने वो पूरी कंपनी इंदौर से बनाई। फिर क्या हुआ? 2018 के एंड में एक दिन सुबह उठे और पूरी कंपनी गायब हो गई। क्यों? जस्ट लाइक दैट, एक दिन फेसबुक ने हमें डी प्लेटफॉर्म कर दिया बेसिकली। क्यों किया? पता चला कि 2018 यूएस में कैम्ब्रिज एनालिटिका बहुत बड़ा इशू हुआ था। और अगर अमेरिकन माइंडसेट से सोचें, नॉन अमेरिकन कंपनीज इन्फ्लुएंसिंग अमेरिकन वोटर्स यूजिंग फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म, राइट? तो हमारा 12 करोड़ का जो ट्रैफिक था, उसमें से 6 करोड़ लोग यूएस के आते थे। हर तीसरा अमेरिकन वोटर हमारी वेबसाइट पे हर महीने आता था। तो आपको तो बहुत बुरा लगा होगा ये हुआ तो। हमारे लिए तो मतलब बहुत मुश्किल था। मतलब
इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम काफ़ी डिप्रेस हुए, काफ़ी क्लिनिकली, मतलब इवन वी वेंट थ्रू द डिप्रेशन, वी वेंट थ्रू द थेरेपी। अभी आपकी एनर्जी देख के ऐसे लग रहा है कि यू बाउंस बैक। जी, मतलब इतना मैं फील कर पा रही हूँ पॉजिटिवली। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट क्या था और वहां से यहाँ तक की जर्नी कैसी थी, थोड़ा बताइए। 26 नवंबर 2018 की बात है ये। क्या डेट याद है मतलब? लिटरली 25 तारीख को हम शाम को एक मीटिंग करके गए थे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा महीना था। हमने $1 मिलियन का रेवेन्यू किया था उस महीने में। वी वर लाइक ये बनाएंगे, वो लॉट ऑफ प्लानिंग, ऑल दैट स्टफ, एंड वी केम बैक एंड इट वाज ऑल गॉन जस्ट लाइक दैट। करीब 125 लोगों की टीम थी उस समय पे हमारी। इंदौर हेडक्वार्टर था, लेकिन अक्रॉस दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, इन 5 जगहों पे हमारे ऑफिसेस थे, सेल ऑफिसेस थे। टाइम स्क्वायर पे ऑफिस था न्यूयॉर्क में हमारा। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया टू बी ऑनेस्ट कि क्या किया जाए। ऐसे एकदम से लाइक उसको प्रोसेस करने में ही बहुत टाइम लग गया कि अच्छा कंपनी खत्म हो गई है, राइट। किसी को फायर नहीं किया हमने, 2-3 महीने निकल गए। अब आपका जब रेवेन्यू 0 हो जाता है, 2 करोड़ रुपए का तो पेरोल था हमारा महीने का। फरवरी 2019 तक आते आते सारा पैसा खत्म हो गया। तो और आप सैलरी देते जा रहे थे? सैलरी देते जा रहे थे हम उन सबको, क्योंकि उनकी भी तो कोई गलती नहीं थी ना। दे डिड नॉट, वो डिजर्व नहीं करते थे कि उनकी जॉब ऐसे ही चली जाए एकदम से, राइट। अब हमने सोचा कि यार अब क्या कर सकते हैं, बंद करना, दैट इज दी ओनली चॉइस। लेकिन एज ए फाउंडर आप गिव अप नहीं करना चाहते, मतलब यू आर नॉट रेडी टू बिलीव कि मेरी स्टोरी का ये क्लाइमैक्स नहीं है, मेरी पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होगी। एंटरप्रेन्योर की आत्मा को शांति नहीं मिली? बिल्कुल नहीं मिलती। तो बस इसी को दिमाग में रखते हुए हमने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी पिच की। हमने एक टाउन हॉल किया हमारे सारे एम्प्लॉयज़ का, करीब 90 लोगों ने अटेंड किया हमारी टीम ने। 24 फरवरी 2019 की बात है ये। तो हमने उनको बोला कि देखो, एक ऑप्शन तो ये है कि हम बंद कर दें कंपनी को, पैसे खत्म हो गए हैं। एक दूसरा ऑप्शन है, अगर आप लोगों को हम पे भरोसा है और आपको लगता है कि हम कुछ कर लेंगे, हम पे आप बैठ लो, आप हमें 6 महीना दो, हम आपको कहीं से भी लाके 25% देंगे आपकी सैलरी का, बचा हुआ 75% उसको डबल करेंगे और आपको एज एन इक्विटी दे देते हैं कंपनी में। आप हमारे एंजल इन्वेस्टर बन जाओ कंपनी के बेसिकली। इंटरेस्टिंग, वाओ वाओ। एंड दिस इज, ये इंदौर की क्राउड है, टियर 2 2019। ये सारे 30 से 50,000 सैलरी के लोग हैं बेसिकली। घर का खर्चा भी चलाना है, घर का खर्चा चलाना है उनको। टू आवर सरप्राइज साक्ष, 90 में से 54 लोगों ने बोला कि हम आपके साथ रुकेंगे। वाओ व्हाट अ स्टोरी। वाओ, और वो बोले सर 25% छोड़ो, मेरे पास। आई नो, हमारे भी हर बार हो जाते हैं हाँ। इस बारे में सोचते हैं। उनने बोला सर 25% छोड़ो, मेरे पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, मेरे पास 2 लाख रुपए की सेविंग है, आप लो, कंपनी थोड़ा ही मरने देंगे हम। और वहीं से मतलब वापस अगले 6 महीने इट वाज लाइक अ लोकल शार्क टैंक इन आवर ऑफिस। पूरे दिन बहुत सारे डिस्कशंस चले, बहुत सारी चीजें चली और फाइनली फिर हम स्टेज के आइडिया तक पहुंचे। और 1 नवंबर 2019 को हमने फाइनली स्टेज लॉन्च किया, 1 साल पूरा होने से पहले, विटी फिट के खत्म होने वाले दिन से। सलाम। ब्यूटीफुल स्टोरी। कितनी इक्विटी दी वो 54 लोग? सबसे प्राउड मेरा मोमेंट उस दिन था, हम तीनों का मोमेंट उस दिन था जब हमने पिछले साल उनको जून 2020 में हमने उनको एग्जिट दिया। थोड़ा 2x से थोड़ा ज़्यादा बनाया उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पे। हमारी ज़िंदगी में शायद ही हम उससे बड़ा एग्जिट किसी को दे पाएंगे। अरे वाह, क्या बात, ब्यूटीफुल। क्या बात है। चलो अभी स्टेज के बारे में बताओ, स्टेज क्या करता है? स्टेज एकदम सिंपल भाषा में बोलियों का नेटफ्लिक्स। मैं आपको एक कहानी से बताता हूँ। मैं एक लड़के का इंटरव्यू कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि ऐसा तू बता स्टेज में आना क्यों चाहता है? तो बोलता सर अगर स्टेज कामयाब हो गया ना तो मैं ऐसे किसी दिल्ली के बढ़िया पब में, कैफे में ऐसे बैठा रहूंगा और मुझे हरियाणवी बोलने पे ना शर्म नहीं आएगी। अरे तो हमें लगता है कि ना हम इस देश की बोलियों की, इस देश की कल्चर की, संस्कृति की क्रांति, इसलिए हम बोलते हैं कि हमें क्रांति। कंपनी नहीं, हम क्रांति हैं। पहले भी तो आपने क्रांति की तरह ही बनाई थी। कंटेंट जो है इसके अंदर, ये डब्ड कंटेंट है या ओरिजिनल कंटेंट? नहीं, 100% ओरिजिनल कंटेंट। हमारा सिंपल एजेंडा है, लोकल कंटेंट, लोकल आर्टिस्ट, लोकल डायलेक्ट, लोकल ऑडियंस। अच्छा, तो एक पिक्चर कितने में बन जाती है? हमारी एक वेब सीरीज करीब 6 से 8 एपिसोड की होती है। 25 से 30 मिनट का एक एपिसोड होता है जो हम 20 लाख रुपए के अंदर अंदर बना देते हैं। एक वेब सीरीज और एक पिक्चर, मूवीज भी मतलब बनाते वही हैं? मूवी भी इसके आसपास में ही 18-20 लाख रुपए में। कि इस बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कंटेंट की कॉस्ट होती है, राइट?
आपका बिजनेस क्या है, क्या मॉडल है, क्या आप करते हैं, कौन कोई और करता है? हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो सब्सक्रिप्शंस के अराउंड में है। बाय द वे हमारा यूजर सब्सक्रिप्शन को सब्सक्रिप्शन नहीं रिचार्ज बोलता है। बहुत अच्छे। तो स्टेज का 400 रुपए का रिचार्ज होता है, जिसके बाद वो 1 साल चलता है पूरा प्लेटफॉर्म। हमारा जो कन्वर्जन है आज के दिन फ्रॉम लॉग इन टू फाइनली बिकमिंग ए पेड कस्टमर, वो करीब 10% है। फ्रीमियम मॉडल, फ्रीमियम मॉडल। नहीं, हमारा प्रीमियम मॉडल नहीं है फिलहाल। अच्छा, फ्री कोई कुछ भी आप नहीं। फ्री कंटेंट नहीं देते? हम इस बात में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि भारत को पैसे देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू डिलीवर करनी है और वो आपको पैसा दे देगा। डाउनलोड्स एप्स के वो सब भी बता दीजिए। अभी हमारे पेड सब्सक्राइबर 1,30,000 हैं। वीक 4 रिटेंशन 94% है। वाह तो हमारी ऐप का मंथली एवरेज वॉच टाइम 4.5 आवर्स है। वाह। 300 करोड़ का जो वैल्यूएशन है, जी कोई प्रायर फंडिंग है, ये कहाँ से नंबर आया? जी, प्रायर फंडिंग है। एक्चुअली हमने अभी तक 3 अलग अलग राउंड्स में पैसा उठाया है। पहले राउंड में हमने 10 करोड़ रुपए उठाए, ये 2020 में हमने राउंड किया था। वो हमने 65 करोड़ की प्री मनी वैल्यूएशन पे किया था। तो उसके बाद दूसरा राउंड हमारा जो है वो करीब 20 करोड़ का हुआ था, हमारा प्री सीरीज ए, जिसको ब्लूम वेंचर्स ने लीड किया था। साथ में बहुत सारे अलग क्या अलग valuation? लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। वो हमारा पोस्ट मनी 100 करोड़ पे हुआ था। 80 करोड़ प्री बनी। उसके बाद अब हमारा सीरीज ए क्लोज हुआ है जस्ट अभी, बधाई हो। जो कि 36 करोड़ रुपए का राउंड है, और वो 250 करोड़ की प्री मिनी वैल्यूएशन पे हुआ है। पोस्ट मनी 286। 286, विच इज वाई हमने 300 करोड़ का आपको प्रपोज किया। बेसिकली हम टेक्निकली आपको इसी राउंड का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। किसी भी स्टार्टअप में फंडिंग रेज करने के पहले के वैल्यूएशन को हम कहते हैं प्री मनी वैल्यूएशन, और फंडिंग रेज करने के बाद की वैल्यूएशन को हम कहते हैं पोस्ट मनी वैल्यूएशन। तो अभी कितना मंथली रेवेन्यू है? 3 करोड़ 85 लाख रुपए हमने एग्जैक्ट रेवेन्यू किया था पिछले साल। अभी हम 25 लाख कर रहे हैं। बीच में हम 60-70 लाख महीने का कर रहे थे, हमने थोड़ा रिड्यूस किया है उसको, क्यों? क्योंकि हमारी जो कैक थी वो 700-800 रुपए पे थी। एंड हम ये चाहते थे कि सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएं, ना कि हम केवल बर्न करते रहें यहाँ पे, राइट? तो हम ये नंबर फाइंड आउट करना चाहते थे कि कहाँ पे हम हमारी कैक पे ब्रेक इवन हो जाएंगे। और पिछले 3 महीने हमने इस पे बहुत मेहनत की। अभी कैक हमारी नीचे आ गई, हम 270 रुपए में यूजर लेके आते हैं। उसमें से एक्चुअली में पेड कितने लोग आ रहे हैं और ऑर्गेनिकली कितने लोग आ रहे हैं? अराउंड 10% लोग ऑर्गेनिक आते हैं। मंथली बर्न कितना है अभी? अभी हमारा करंट मंथली बर्न 1 करोड़ 10 लाख रुपए है, जिसमें से 60 लाख रुपए कंटेंट पे खर्च होता है, 30 लाख रुपए करीब टीम पे जाता है, और फिर उसके बाद 10-20 लाख रुपए मिसलेनियस कॉस्ट हैं, कभी कोई इवेंट हो गया, कभी कोई और मार्केटिंग एक्टिविटी हो गई, उन सब में खर्च होता आपके चक्कर में एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है। आपके चक्कर में कोई बॉलीवुड पिक्चर नहीं चल रही आजकल। वेल डन। है। विनय, मैं आज आपके साथ जुड़ नहीं पाऊंगी क्योंकि जो आपकी आस्क है और आपका वैल्यूएशन थोड़ा हाई है फ्रॉम व्हाट आई एम जी, यू नो लुकिंग एट शार्क टैंक की डील्स, बट आई एम फीलिंग टेरिबल अबाउट इट, क्योंकि आप बहुत ज्यादा यू नो लाइक 3 ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स आई हैव एवर मेट हैं, एंड ये यू नो आपकी स्टोरी सुन के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। और हमारी शुगर की स्टोरी में भी, मतलब मार्च 2020 में मुझे याद है हमारा 12 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, एंड फिर अप्रैल 2020 में वो 0 हो गया था। और मैंने आपका थ्रेड पढ़ा है पूरा, वो जो हाँ, आप एंड हमने सेम चीज किया था, एंड कई एम्प्लॉइज ने 100% अपनी सैलरी गिव अप की थी दोस 2-3 मंथ। एंड वो जो पीरियड है ना, वो फाउंडेशन होती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। वो जो डेज होते हैं जब हम अपनी एम्प्लॉइज की आंखों में आंखें देख के उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बिलीव कीजिए, आज फेथ Yes. दिखाइए हमें, एक दिन ये फेथ रिवॉर्ड करेगा, यस वो एंटरप्रेन्योर को परमानेंटली अनस्टॉपेबल बना देता है। तो आपने बहुत अच्छा लगा ये स्टोरी सुन के। आई होप बहुत लाखों एंटरप्रेन्योर्स आज ये स्टोरी आपकी देखकर उस मोमेंट पे वो डिसीजन लेंगे कि हम गिव अप नहीं मारेंगे, बहुत अच्छी। हम बिलीव रखेंगे। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। शायद ये बेस्ट आउटकम होगा हमारे। जैसे कि कहते हैं ना, सक्सेस बिल्ड्स ईगो, फेलियर बिल्ड्स कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर आज दिख रहा है ना यहाँ पर, वो टाइम की देन है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। चलिए, हाँ, मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसे सोच रहा हूँ। देखिए, आपकी टीम तो जोरदार है, आप में दृढ़ता बहुत है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप हमसे 3 करोड़ रुपया लेके करोगे। 36 करोड़ का आपका राउंड हो गया जी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पैसे से ज्यादा हम आप लोगों के झूठ ना बोलो, इतने सारे एंजल हैं, इतने सारे लोग हैं, हमारी क्या जरूरत? बेस्ट ऑफ बेस्ट तो है ही।
मुझे लग रहा है ये आपका नया डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी हो गया कि शार्क टैंक पे आ जाते हैं, वहाँ पे अच्छी मार्केटिंग होगी और कोई बात नहीं है इसमें। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मेरे 3 करोड़ रुपए आपके इतने काम आएंगे जो मैं इसे बचाकर वहाँ डाल सकूं जहाँ लोगों को सच में काम आए। मजा आया भाई कहानी से। आपकी जो इस राउंड पे वैसे वे जो वैल्यूएशन है वो 250 करोड़ है ना, जी प्री मनी। 250 करोड़ प्री मनी। तो 250 करोड़ के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए 0.6% इक्विटी के लिए हम इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, और बाकी 1.5 करोड़ डेट एट 18%। ये हमारा ऑफर है आपके लिए, और मैं, नमिता और अमन मिलके आना चाहेंगे। इसमें बेट आप पे ही है। ये मॉडल लॉस मेकिंग है, अभी इतना कॉम्पिटिटिव है, थोड़ा लॉन्ग टर्म पे फोकस करो। ये कैक कुक, ये जो 10% आपका आ रहा है ऑर्गेनिक, इसमें लफड़ा है जी, तो इसको ठीक करो जी। पर क्योंकि ये इतना लोकल है और हाइपर लोकल है, और आपने पहले ये किया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो वायरलिटी आप पहले लाए थे, अगर वो रेप्लिकेट कर लें वायरलिटी अपने कंटेंट में, तो गेम बड़ी बन सकती है। इंडिया को आपके जैसे लोगों की जरूरत है, मैं बताता हूँ क्यों। इंडिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ना गिर जाते हैं, और वो गिर के खड़े होके 300 करोड़ की कंपनी बनाना इज लाइक अमेजिंग। समझ रहे हो कैसा लग रहा है? सही कह रहा हो नहीं? फील आ रही है? मैंने 6 बिजनेसेस फ्लॉप हुए थे, 6, और फिर जाके ये बना। अरे भाई, बनाई है तूने 300 करोड़ की कंपनी, समझ रहे? मुझे लगता है आप लोग एंटरप्रेन्योर्स की उम्मीद हो कि आपको देख के लोग बोलेंगे कि बॉस, जब गिर के बंदा 300 करोड़ की कंपनी बना सकता है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे को आप पैसे नहीं दे रहा, मैं खाली भारत के लिए कर रहा हूं। अरे भाई वो मत थैंक यू, और थैंक यू। ये मुझे आपका बहुत पसंद आया, आप रोते रोते भी हंस रहे हो। यही तो है एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ। कंपनी नहीं, क्रांति है। अच्छा, डील ले रहे हो कि नहीं? डील पक्की। गुड जॉब, गुड। 300 करोड़ का रो मत यार, Goosebumps हो रहे हैं। रो रहे हैं यार। 300 करोड़ की कंपनी बनाना इजी नहीं है गिरने के बाद। ये दे दे मुझे, मुझे पकड़ा। एक बार गाते हुए जाए भाई तेरी इनको सिखा तेरी दो साड़ी, एक बूढ़ी एक काली। जय चलो guys, राजस्थान। all the best, Well done, all the well best, done, all the best. super.